नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में तीसरे अध्याय के अंतर्गत हम सभी मध्यलोक का वर्णन पढ़ रहे हैं और मध्यलोक में लगभग जो भी संरचनाएं हैं उन सभी संरचनाओं को हमने चित्र के माध्यम से संपूर्ण रूप से समझ लिया है, जिसमें हमने जम्बूद्वीप के बारे में भी समझा, जिसमें हमने धातकीखंड द्वीप भी समझ लिया, पुष्करार्ध द्वीप भी समझा, मानसोत्तर पर्वत के बारे में भी समझा और फिर ढाई द्वीप में कितने कृत्रिम अकृत्रिम जिनचत्यालय होते हैं उनको भी पिछली कक्षा में समझा। ढाई द्वीप में जो कम से कम 20 तीर्थंकर और अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर कैसे होते हैं, विद्यमान 20 तीर्थंकर क्या कहलाते हैं, या 5 भरत 5 ऐरावत 10 क्षेत्र के 720 जनराज कैसे होते हैं, इन सभी संरचनाओं को हमने विस्तार से समझ लिया है। पिछली कक्षा में हमने सूत्र नंबर 37 पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें भोग भूमि और कर्म भूमि का वर्णन किया गया है कि भोग भूमि क्या होती है और कर्म भूमि क्या होती है। आइए पेज नंबर 173 पर उत्थानिका 436 से हम पुनः देखेंगे सूत्र नंबर 37। 436 में लिखा था का पुनः कर्म भूमिया इति यत् आह। यह बताया था कर्म भूमियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में कथन करते हैं। सूत्र देखा था भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र ये कर्म भूमियां कहलाती हैं। इसमें संपूर्ण विदेह क्षेत्र क्या कर्म भूमि है? नहीं। तब इधर इन्होंने लिखा अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्यः। जो विदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु की संरचना बन जाती है, उस देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ दें, बाकी जो स्थान बचेगा वो कर्म भूमि कहलाती है। उत्थानिका 437 देखें। भरता ऐरावता विदेहाश्च पंच पंच एताः कर्म भूमिया इति व्यपदिश्यन्ते। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र ये कितने कितने हैं? पंच पंच, 5 हैं। 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत और 5 विदेह क्षेत्र। एक जम्बूद्वीप में, 2 धातकीखंड में और 2 पुष्करार्ध में। ये सभी कर्म भूमियां इति व्यपदिश्यन्ते, ये कर्म भूमि कहलाती हैं। तत्र विदेह ग्रहणात् देवकुरु उत्तर कुरु ग्रहणे प्रसक्ते। वहां पर विदेह शब्द का जो सूत्र में ग्रहण किया है, इस विदेह शब्द का ग्रहण करने से देवकुरु और उत्तर कुरु का भी ग्रहण हो जाता है। तब तत्प्रतिषेधार्थम आह। अब उस पूरे विदेह क्षेत्र का ग्रहण नहीं करना है, देवकुरु उत्तर कुरु का ग्रहण नहीं करना है, इसलिए सूत्र में लिखा अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः इति, कि इनको छोड़ना है। अन्यत्र शब्दो वर्जनार्थः। अन्यत्र शब्द जो लिखा है ये वर्जनार्थः, रहित के अर्थ में लिखा है, वर्जित के अर्थ में लिखा है। देवकुरव उत्तर कुरवो हेमवतो हरिवर्षो रम्यको हैरण्यवतो अंतर्द्वीपाश्च भोग भूमिया इति व्यपदिश्यन्ते। देवकुरु, उत्तर कुरु, हेमवत क्षेत्र, हरिवर्ष क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र और अंतर्द्वीप, जो हमने 48 को भोग भूमियां देखी थी, ये सब क्या है? भोग भूमिया इति व्यपदिश्यन्ते। इनको भोग भूमि कहते हैं। वो भी भोग भूमि ही है, बस वहां पर मनुष्यों की आकृति, उनका आयु अवगाहना, उनका शरीर आदि जो है ये सब विकृत होता है, इस दृष्टि से उनको कुभोग भूमि कहा जाता है। बाकी जो जितनी भी उनकी विशेषताएं हैं वो जघन्य भोग भूमि के अपेक्षा से समान होती हैं।
अथ कथम कर्म भूमित्वम, यहां तक अपन ने समझ लिया था। इसमें हमने भोग भूमियां कितनी है, कर्म भूमियां कितनी है, विदेह क्षेत्र के 32 भाग कैसे करते हैं, 160 विदेह क्षेत्र कैसे बनते हैं, उनमें विद्यमान 20 तीर्थंकर, अधिकतम 170 तीर्थंकर और कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की पूरी संरचना अपन ने पिछली कक्षा में देखी थी। अब आगे देखें, अथ कथम कर्म भूमित्वम। अब प्रश्न होता है कि इन सभी जो भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, देवगुरु उत्तर गुरु को छोड़ करके इनको कर्म भूमि पना क्यों कहा गया, ये कर्म भूमि क्यों है। तब लिखा, शुभाशुभ लक्षणस्य कर्मणो अधिष्ठानत्वात्, शुभ अशुभ लक्षण वाले कर्मों का आधार होने से, अधिष्ठानत्वात्, ये कर्म भूमि इसलिए है क्योंकि जितने भी शुभ कर्म हैं और अशुभ कर्म हैं, शुभ कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति का बंध भी यही होता है और अशुभ कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का बंध भी यही होता है। जब हम कर्मों के भेद पढ़ेंगे तो कुछ प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं, कुछ पाप प्रकृतियां हैं। जैसे आयु कर्म है, 3 आयु शुभ है, 1 आयु अशुभ है। तो मनुष्यायु, देवायु, त्रियंचायु ये शुभ कहलाती है, नरक आयु अशुभ है। अब आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की होती है। तो इस 33 सागर की जो आयु है ये शुभ रूप में सर्वार सिद्धि देवों में प्राप्त होगी और अशुभ रूप में सप्तम नरक में प्राप्त होगी। तो ये जो 7वें नरक की उत्कृष्ट अशुभ स्थिति है, इसको बांधने वाला कौन है, कर्म भूमि का जीव ही होगा। और सर्वार सिद्धि की उत्कृष्ट शुभ आयु को बांधने वाला भी कौन जीव है, वो भी कर्म भूमि का होगा। भोग भूमि वाला जीव कभी नरकों में नहीं जाता और भोग भूमि वाला जीव कितना ही पुण्य क्यों ना करे, वो सर्वार सिद्धि विमान तक नहीं जा सकता है, वो पहले दूसरे स्वर्ग तक ही जा सकता है। तो उत्कृष्ट स्थिति वाले जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, उन उत्कृष्ट स्थिति वाले शुभ और अशुभ कर्मों के बंध का आधार होने से इसको हम कर्म भूमि कहते हैं। आगे लिखा, ननु सर्वलोकत्रितयम कर्मणो अधिष्ठानम एवं। प्रश्न होता है कि सारा लोक ही कर्मबंध का अधिष्ठान है, फिर केवल कर्म भूमि को क्यों कहा जा रहा है। यहां उन्होंने कहा था शुभ अशुभ लक्षण वाले जो कर्म हैं उन कर्मों के बंध का आधार होने से कर्म भूमि कहा। तो प्रश्न हुआ कि शुभ और अशुभ कर्मों का बंध तो तीनों लोकों में होता है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बंध नहीं होता। तब इसका उत्तर दे रहे हैं, तत एवं प्रकर्ष गति विज्ञास्यते। यहां पर ततः एवं प्रकर्ष गति, यहां पर उत्कृष्ट स्थिति की बात कर रहे हैं। शुभ कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और अशुभ कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति, सभी तीनों लोकों में कर्मों का बंध होता है, लेकिन उत्कृष्ट स्थिति का बंध केवल कर्म भूमि में ही होता है। प्रकर्षेण यत् कर्मणः अधिष्ठानम इति। प्रकर्षेण उत्कृष्ट से जिस कर्म का अधिष्ठान आधार होने से इसको कर्म भूमि कहा गया। देखें, तत्र अशुभ कर्मणः तावत् सप्तम नरक प्रापणस्य भरतादिषु एव अर्जुनम। अशुभ कर्मणः तावत्, अशुभ कर्मों में सबसे उत्कृष्ट स्थिति आयु कर्म की कहां है, सप्तम नरक में। तो सप्तम नरक प्रापणस्य, 7वें नरक को प्राप्त कराने वाली जो स्थिति है वो भरतादिषु एव अर्जुनम, भरत, ऐरावत और इस विदेह क्षेत्र में ही इसका अर्जन होता है, अन्य क्षेत्रों में नहीं होता है। शुभस्य च सर्वार सिद्धि आदि स्थान विशेष प्रापणस्य कर्मण उपार्जनम तत्रैव। और शुभ स्थिति में देखेंगे तो सर्वार सिद्धि आदि जो ऊपर के 5 अनुत्तर विमान हैं, उन 5 अनुत्तर विमान में उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की होती है। तो उन स्थान विशेष को प्राप्त कराने वाले कर्म का उपार्जन भी तत्रैव, इन्हीं 3 कर्म भूमियों में होता है। कृष्यादि लक्षणस्य षड्विधस्य कर्मणः पात्र दानादि सहितस्य तत्रैव आरंभात कर्म भूमि व्यपदेशो वेदितव्यः। अब दूसरा कारण बता रहे हैं कि यहां कर्म भूमि क्यों कहते हैं। पहला तो कर्म भूमि कहने का कारण बता दिया कि शुभ और अशुभ कर्मों की जो उत्कृष्ट स्थिति है उसका बंध होने के कारण से यह क्षेत्र कर्म भूमि कहलाता है। दूसरा कारण बता रहे हैं, कृष्यादि लक्षणस्य षड्विधस्य कर्मणः, जो आदिनाथ भगवान ने 6 कर्मों का उपदेश दिया, असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। तो कृषि आदि षड्विधस्य, कृषि आदि जो 6 प्रकार के कर्मों का उपदेश दिया गया, वो 6 कर्मों का उपदेश किसके लिए था, कर्म भूमि के लिए ही था। कर्म भूमि के जीव ही ये 6 प्रकार का कर्म करते हैं। और क्या, पात्र दानादि सहितस्य, जो पात्र दान से सहित हैं,
अर्थात ये दान आदि की क्रियाएं जितनी हैं, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, आवास दान, ये जितने हैं, ये पात्रों को जो दान दिया जाता है ये भी कर्म भूमि में ही दिया जाता है। देवता दान नहीं कर सकते, नारकी दान नहीं कर सकते। त्रियंश जो है यदि कर्म भूमि के हैं तो किसी अन्य रूप में यदि उनकी अनुमोदना रूप में हो जाए तो वो किया जा सकता है, लेकिन भोग भूमि में ये सब संभव नहीं है। तत्रैव आरंभात कर्म भूमि व्यपदेशो वेदितव्यः। तत्रैव इस कर्म भूमि क्षेत्र में ही, इन्हीं 3 क्षेत्रों में ही इसका आरंभ होता है, इसलिए इसको कर्म भूमि कहते हैं। भोग भूमि में क्या होता है? इतराह तु 10 विध कल्प वृक्ष कस्पित भोगानुभवन विषयत्वात् भोग भूमियः इति व्यपदिश्यन्ते। इतराहतु, इन 3 क्षेत्रों को छोड़ दें, भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र को छोड़ने के बाद अन्य जो क्षेत्र बचे हैं, अन्य क्षेत्र कौन से बचे? हेमवत, हरि, उत्तर कुरु, देवकुरु, रम्यक, हैरण्यवत और ये अंतर्द्वीप आदि जितने भी क्षेत्र बचे हैं, इन सभी क्षेत्रों में 10 विध कल्प वृक्षित, 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष होते हैं, उन कल्प वृक्षों से ही भोगानुभवन विषयत्वात्, उन कल्प वृक्षों से ही समस्त भोग उपभोग की सामग्री मिल जाती है और उसका उपभोग किया जाता है। इस कारण से भोग भूमियः इति व्यपदिश्यन्ते, इसलिए इसको भोग भूमि कहा जाता है। वहां कर्म नहीं करना पड़ता है, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सारी सामग्री बनी बनाई बिल्कुल हमको तैयार मटेरियल पूरा प्राप्त हो जाता है, इसलिए इनको हम भोग भूमि कहते हैं। अब आगे देखें, उक्तासु भूमिषु मनुष्याणाम स्थिति परिच्छेदार्थम आह। यहां बता रहे हैं उक्तासु भूमिषु 438 नंबर, उक्त भूमियों में मनुष्याणाम स्थिति परिच्छेदार्थम। अब ये जितनी भूमियां बताई हैं, इन भूमियों में मनुष्यों की स्थिति कितनी होती है, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है और जघन्य स्थिति कितनी है, इसका वर्णन करने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं, निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, यहां बता रहे हैं निरस्थिति, निर यानी मनुष्य, स्थिति यानी आयु, मनुष्य की जो आयु है, परावरे, यहां 2 शब्द हैं, परा और अवरे। परा यानी उत्कृष्ट, अवरे यानी जघन्य। तो मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति और अवरे यानी जघन्य स्थिति क्रमशः त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, त्रिपल्योपम अंतर मुहूर्ते, 3 पल्योपम है और अंतर मुहूर्त होती है। उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य की होगी, जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की होगी। उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य की कहां होगी? देवकुरु और उत्तर कुरु में मिलेगी, जहां उत्तम भोग भूमि होती है। अथवा जो आर्यखंड है, भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो 6 कालों का परावर्तन हमने देखा था, उन 6 कालों के परावर्तन में जब पहले काल का परावर्तन होगा तब 3 पल्य की स्थिति पाई जाएगी। जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की होती है, ये भोग भूमि में नहीं होती है, ये कर्म भूमि में ही पाई जाती है। देखें 439, त्रीणी पल्योपमानी यस्याह सा त्रिपल्योपमा। यहां बता रहे हैं 3 पल्योपम जिसके होते हैं उसको त्रिपल्योपमा कहते हैं। अंतर्गतो मुहूर्तो यस्याह सा अंतर मुहूर्ता, और एक मुहूर्त के अंतर्गत जो होता है उसे अंतर मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त होता है 48 मिनट का, उस 48 मिनट के अंतर्गत उसके अंदर अंदर का जो समय है उसको हम अंतर मुहूर्त कहते हैं। यथा संख्येन अभिसंबंधः, क्रमशः इनका संबंध करना चाहिए। मनुष्याणाम परा उत्कृष्टा स्थिति त्रिपल्योपमा, मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति जो है वो 3 पल्योपम है। अपरा जघन्य अंतर मुहूर्ता, अपरा यानी जघन्य, वो कितनी है? अंतर मुहूर्त होती है। मध्य अनेक विकल्पा, मध्य के जितने विकल्प होंगे वो अनेक हो सकते हैं। अंतर मुहूर्त से लेकर के 3 पल्य के बीच के भी जितने भेद बनेंगे वो सारे अनेक भेद मध्यम आयु के कहलाएंगे। तत्र पल्यम त्रिविधम, अब यहां पर बता रहे हैं ये पल्य कितना होता है। कई बार अपन ने पल्य शब्द सुना, सागर शब्द सुना है, ये अब शास्त्रों का प्रमाण अपन को मिल रहा है जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इस ग्रंथ में लिखा है कि एक पल्य कितनी आयु माननी चाहिए। यदि कहीं लिखा है कि भोग भूमि के तीसरी जो जघन्य भोग भूमि है उसमें 1 पल्य की आयु है, मध्यम भोग भूमि में 2 पल्य की आयु है, उत्तम भोग भूमि में 3 पल्य की आयु है, तो ये एक पल्य कितना होता है इसको समझें। तत्र पल्यम त्रिविधम, पल्य 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? व्यवहार पल्यम, उद्धार पल्यम, अद्धा पल्यम इति। 3 पल्य हो गए, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। अनवर्थ संज्ञा एता, इनकी ये अनवर्थ संज्ञा है, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। आद्यम व्यवहार पल्यम इति उच्यते, पहला जो है उसको व्यवहार पल्य कहते हैं। उत्तर पल्यद्वय व्यवहार बीजत्वात्, क्योंकि आगे जो 2 पल्य और है, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य, उन दोनों का व्यवहार इसी से होता है और ये मूल में है, इसके बाद ही बाकी के 2 पल्य की संरचना बनती है, इसलिए इसको हम व्यवहार पल्य कहते हैं, बीज स्वरूप होने से। न अनेन किंचित परिच्छेद्यम अस्ति इति, इस व्यवहार पल्य से किसी की भी गणना नहीं की जाती, किसी की भी गिनती नहीं की जाती, किसी का भी परिमाण नहीं किया जाता। व्यवहार पल्य किसी काम में नहीं है, केवल वो तो बीज रूप से काम में आता है। द्वितीयम उद्धार पल्यम, दूसरा पल्य कौन सा है? उद्धार पल्य। अब उद्धार पल्य क्या है? तत् उद्धतै लोमकच्छेदैः द्वीप समुद्राः संख्यायन्ते इति। इससे क्या होगा? जो उद्धार पल्य की संरचना होगी, उस उद्धार पल्य से जो हम एक एक बाल बाहर निकालेंगे, उस बालों के अपेक्षा से जितने समय में होंगे उतने समय बराबर द्वीप समुद्रा संख्यायन्ते, द्वीप समुद्रों की संख्याओं का ज्ञान होता है। जैसे इसमें जब मध्य लोक का वर्णन किया था तब इन्होंने कहा था असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो असंख्यात द्वीप समुद्रों में कितने द्वीप समुद्र हैं, उनकी संख्या कैसे जानेंगे? तो ये उद्धार पल्य में जितना समय लगता है उतने द्वीप समुद्र जानने चाहिए। इनकी संख्या नहीं बताई जा रही है कि कितने हैं, लेकिन कितने होंगे इसका परिमाण एक कल्पना करके बताया जा रहा है कि इतने होंगे। तृतीयम अद्धापल्यम, तीसरा होता है अद्धापल्य। अद्धा काल स्थिति इत्यर्थ, अद्धा का अर्थ होता है समय की स्थिति। जितने भी ये कर्मों की स्थिति होती है, जैसे 1 सागर की स्थिति, 2 सागर की स्थिति, 33 सागर की स्थिति, 1 पल्ली की आयु, 3 पल्ली की आयु, 55 पल्ली की आयु, जब भी कर्मों की स्थिति का वर्णन किया जाएगा, जब भी समय की बात की जाएगी, उसको हम बोलते हैं अद्धा पल्य से नापेंगे। व्यवहार पल्य से कुछ नहीं नापा जाता, उद्धार पल्य से द्वीप समुद्रों की संख्याओं का ज्ञान होता है और अद्धा पल्य से कर्मों की स्थिति का ज्ञान होता है। तत्र आद्यस्य प्रमाणम कथ्यते, अब पहले व्यवहार पल्य का प्रमाण बता रहे हैं, वो कितना है? तत्परिच्छेदनार्थत्वात्, क्योंकि उसी से ही संपूर्ण आगे की संख्याओं का ज्ञान होगा। व्यवहार पल्य से ही उद्धार पल्य बनेगा और उद्धार पल्य से अद्धा पल्य बनेगा। तद्यथा, जैसे प्रमाणांगुल परिमित योजन विस्कंभ आयाम अवगाहानी त्रीणी पल्यानी कुशूला इत्यर्थाः। यहां बता रहे हैं प्रमाणांगुल, प्रमाणांगुल से नापना है। प्रमाणांगुल से नापते हुए परिमित योजन, 1 योजन प्रमाण वाला, विस्कंभ यानी चौड़ा, आयाम यानी लंबा और अवगाह यानी गहरा। 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा और 1 योजन गहरा। प्रमाणांगुल का मतलब क्या है? महायोजन। जब भी प्रमाणांगुल की बात करेंगे उसको महायोजन कहेंगे, उससे धांगुल की बात कहेंगे उसको हम लघु योजन कहते हैं। तो जैसे योजन लघु योजन महायोजन है, ऐसे ही कोष भी लघु कोष और महाकोष होता है, ऐसे ही धनुष भी लघु धनुष और महाधनुष होता है। अंतर कितना है? 500 गुने का अंतर आएगा। लघु धनुष से महाधनुष 500 गुना ज्यादा होगा, लघु कोष से महाकोष 500 गुना ज्यादा होगा, लघु योजन से महायोजन 500 गुना ज्यादा होगा। यहां प्रमाणांगुल लिखा है, इसका मतलब है 500 गुना वाला लेना है। तो 1 योजन कितना होगा? 6000 किलोमीटर के बराबर। 6000 किलोमीटर लंबा, 6000 किलोमीटर चौड़ा और 6000 किलोमीटर गहरा, ऐसे 3 गड्ढे करने हैं। कितने? त्रीणी पल्यानी कुशूला इत्यर्थ। 3 गड्ढे अपन कल्पना करेंगे, केवल सोचना है, इमेजिन करना है, क्योंकि कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, असंख्यात हैं। अब असंख्यात को हम कैसे समझाएं? तो ये समझाने का एक प्रमाण बता रहे हैं कि ऐसे अपन को समझना है। ये जस्ट इमेजिन वाली स्थिति है। एकादि सप्तांता अहोरात्र जाता विवालाग्राणी तावत् छिन्नानि यावत् द्वितीयं कर्तरिच्छेदं न अवाप्नुवन्ति तादृशैः लोमछेदैः परिपूर्ण घनीकृतम व्यवहार पल्यम इति उच्यते। 3 गड्ढे किए। अब पहले गड्ढे में क्या करना है? 1 आदि सप्त अंत अहोरात्र जाता,
मतलब 1 दिन से लेकर के 7 दिन तक के जो एक कोई जीव उत्पन्न हुआ है, इसमें भी ये कहा जाता है उत्तम भोग भूमि का जो मेढ़ा होता है, उस मेढ़े का बाल सबसे पतला माना जाता है और उस मेढ़े के बाल का अग्रभाग लेना है। 1 दिन से लेके 7 दिन तक के अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब दिन रात, तो 7 दिन, 1 दिन से लेके 7 दिन वाले उस जाता यानी उत्पन्न हुए विबाल अग्राणी, जो बाल का अग्रभाग है, कैसा अग्रभाग, तावत छिन्नानी, उसका उतने टुकड़े करे, यावत द्वितीयम करतरी छेदम ना, जब उसका दूसरा टुकड़ा ना कर पाए, उस अग्रभाग का भी इतने टुकड़े करते जाएं, इतना छोटा भाग आ जाए कि अब इसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, तब तक उसके टुकड़े करने हैं। और ऐसे बालाग्रों से उस 6000 किलोमीटर लंबे चौड़े गहरे गड्ढे को भरना है। ठीक है, इसको भरना है। तादृश ही लोम छेद ही, उन लोम छेदों से अर्थात उन बालाग्रों से परिपूर्णम घनीकृतम, परिपूर्ण करना है। घनीकृतम मतलब पूरा घन रूप से ठोस बनाना है। व्यवहार पल्यम इति उच्यते, अब उसको पूरा ये हो गया व्यवहार पल्य। अभी इसमें कोई समय नहीं आया, इसमें तो केवल अपन को टुकड़े करके इसको भर दें। ये कहा जाता है इतना ठोस इसको भरना है कि इसके ऊपर से चक्रवर्ती की चतुरंगिणी सेना भी निकल जाए तो भी ये धसे नहीं। बाल जो होता है वो फुसफुसा होता है, उसको दबाएं तो दब जाता है, लेकिन इसको इतना ठोस भरना है कि ऊपर से चक्रवर्ती के रथ निकल जाएं तो भी इतना ठोस रहे वो। इतने ठोस उन छोटे छोटे बालाग्रों से इसको भर दिया। अब भरने के बाद क्या करना है, अब देखें इधर, ये तो हो गया व्यवहार पल्य। ततो वर्ष सते गते एक एक लोम अपकर्षेण विधिना यावता कालेन तत् रिक्तम भवेत् तावान कालो व्यवहार पल्योपम आख्या। अब ये देखो व्यवहार पल्य किसे कहेंगे, अब ततः वर्ष सते पूरा भर दिया। अब इसमें से 100 वर्षों में एक बाल निकालें। अब 6000 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा था, उसमें कितने बाल आएंगे कोई गिनती नहीं। अब उसको 100 वर्षों में एक बाल निकालना है। 100 वर्ष में एक बाल निकाला और दूसरे गड्ढे में डाल दिया। अब जितने वर्षों में, देखो वर्ष सते 100 वर्षों में गते यानी जाने पर, निकलने पर एक एक लोम, एक एक बाल को निकालना है। अपकर्षण यानी निकालने की विधि के द्वारा, यावता कालेन तत् रिक्तम भवेत्, जितने काल में वो रिक्त होगा, खाली होगा। कौन सा, पहला गड्ढा जो व्यवहार पल्य का गड्ढा किया था, 100 वर्ष में अपन एक एक बाल निकालेंगे, जितने समय में वो खाली होगा, तावान कालो व्यवहार पल्योपम आख्या, इसको हम व्यवहार पल्य समय कहेंगे। एक गड्ढा किया, उसको पूरा भर दिया, अब 100 वर्षों में एक एक बाल निकालेंगे, जितने में वो खाली हुआ कितने वर्षों में होगा, अब उसकी कल्पना आप करें। बस इसको बताया नहीं जा सकता कितने वर्षों में होगा, क्योंकि 100 वर्ष में एक बाल निकाल रहे हैं। आगे देखें, तही एव लोम छेद ही, अब उन्हीं लोम छेदों में, अब व्यवहार पल्य हो गया, अब अपन को बनाना है उद्धार पल्य। तो उन्हीं लोम छेदों में प्रत्येकम असंख्य वर्ष कोटि समय मात्र छिन्न ही तत्पूर्णम उद्धार पल्यम। तही एव लोम छेद ही, अब जितने ये लोम छेद अभी थे उसमें क्या करना है, प्रत्येकम, प्रत्येक एक बाल को लेंगे जिसका अभी दूसरा टुकड़ा हो नहीं सकता था, ऐसा वाला बाल का टुकड़ा लिया, और प्रत्येकम संख्य असंख्य वर्ष कोटि समय मात्र, असंख्यात वर्ष करोड़ वर्ष, असंख्यात वर्ष कोटि मतलब असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय होंगे। एक आवली में असंख्यात समय होते हैं और एक सेकंड में असंख्यात आवली होती है। अब उससे असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय होंगे उतने छिन्न ही, उतने टुकड़े करने हैं। एक एक बाल के इतने बारीक और टुकड़े करो। अभी एक बाल इतना छोटा था, अब उसको कल्पना करके और उसके असंख्यात वर्षों के टुकड़े हो जाएंगे। तत्पूर्णम उद्धार पल्यम, अब वो भर गया, भरेगा तो उतने ही। एक रोटी को गोल रखें हम, चाहे उसके 4 टुकड़े करके रखें, चाहे 8 टुकड़े करके रखें, रहेंगे तो उतने स्थान में। अब क्या कर दिया इधर, तो ये हो गया उद्धार पल्य। अब ये गड्ढा फिर से भर गया। अब इस गड्ढे को ततः समये समये एक एक अस्मिन रोम छेद ही अप्रश्यमाणे, अभी हम 100 वर्षों में निकाल रहे थे, अब प्रति समय निकालना है। प्रति समय निकालेंगे एक एक रोम को।
लेकिन गुणा कितना हो गया, असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय थे उतने का गुणा किया, प्रत्येक समय में एक एक निकालेंगे तो ये अपने आप में जो व्यवहार पल्य में समय लग रहा था उसमें असंख्यात करोड़ वर्षों का गुणा कर दें, जितना समय निकलेगा उसको बोलेंगे हम उद्धार पल्य। तो एक एक समय में वो उस रोम छेदों को निकालेंगे। यावता कालेन तत्रिक्तम, जितने समय में वह गड्ढा खाली होगा, तावान काल उद्धार पल्योपम आख्या, उतने को हम उद्धार पल्य कहेंगे। संक्षेप में क्या समझे, पहले हमने एक योजन का गड्ढा किया, उसमें 1 से 7 दिन तक के मेढ़े के बाल का जो बालाग्र था जिसका दूसरा भाग नहीं हो सके उससे भर दिया, 100 वर्ष में एक निकाला, जितने में वो खाली हुआ वो तो व्यवहार पल्य हुआ। अब व्यवहार पल्य के बाद उसमें असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हैं उतने का गुणा करें, जितने में वो खाली होगा अब उसको बोलेंगे हम उद्धार पल्य। अब उद्धार पल्य के बाद लिखें एवं उद्धार पल्यानाम 10 कोटि कोट्य एक उद्धार सागरोपम। अब ऐसे उद्धार पल्य से उद्धार सागर बना रहे हैं, उद्धार पल्य से उद्धार सागर, तो ऐसे एक उद्धार पल्य में 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करेंगे। एक उद्धार पल्यानाम 10 कोटि कोट्यम एक उद्धार सागर, एक उद्धार पल्य में 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करेंगे तो उसको बोलेंगे एक उद्धार सागर। अर्ध तृतीयो उद्धार सागरोपमानाम यावंतो रोम छेदा तावंतो द्वीप समुद्रा। अब देखो उद्धार पल्य से द्वीप समुद्रों की संख्या लेनी थी, तो उद्धार पल्य हम समझ गए, व्यवहार पल्य में भी असंख्यात करोड़ वर्षों का गुणा किया तब जाकर के उद्धार पल्य बना। उद्धार पल्य में भी 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा किया तो एक उद्धार सागर बना। ऐसे 2.5 उद्धार सागर, अर्ध तृतीय उद्धार सागरोपम, 2.5 उद्धार सागर में जितना समय लगेगा, जितने रोम छेद निकाले जाएंगे, तावंतु द्वीप समुद्रा, उतने द्वीप समुद्र हैं। द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी है, असंख्यात द्वीप समुद्र। तो असंख्यात द्वीप समुद्र कितने हैं, अब ये 2.5 सागर में जितने होंगे, जितने बाल निकालेंगे उतने उतने द्वीप समुद्र जानने चाहिए। पुनः उद्धार पल्य रोम छेद ही वर्ष सत समय मात्र छिन्न ही पूर्णम अद्धापल्यम। अब जो उद्धार पल्य बना था, उद्धार पल्य में अभी अपन ने व्यवहार पल्य में असंख्यात करोड़ वर्षों का गुणा किया था। अब उद्धार जो पल्य है, उद्धार पल्य में वर्ष 100 वर्षों के जितने समय होंगे उतने का गुणा करना है, तो ये बनेगा अद्धा पल्य। तथा समये समये एक एकस्मिन् रोम छेद ही अप्रश्यमाणे यावता कालेन तत्रिक्तम भवति तावान कालो अद्धा पल्योपमाख्या। अब उद्धार पल्य में 100 वर्षों में जितने समय हैं उतने का गुणा किया और एक एक समय, तो जितने समय में वो खाली होगा उसको बोलेंगे हम अद्धा पल्य। एवं अद्धा पल्यानाम 10 कोटि कोट्य एकम अद्धा सागरोपमम। एसाम अद्धा पल्यानाम, ऐसे अद्धा पल्यों का इसमें 10 कोटि कोट्या, 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करेंगे तो एक अद्धा सागर बनेगा। उद्धार पल्य में 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा किया तो उद्धार सागर बना। अद्धा पल्य में 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करेंगे तो अद्धा सागर बनेगा। और 10 अद्धा सागरोपम कोटि कोट्या एका अवसर्पणी। जो एक अवसर्पणी काल, अपन ने काल परिवर्तन समझा था, एक अवसर्पणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों का होता है। तो वो कौन सा सागर लेना है, ये जो सागर लेना है ये अद्धा सागर लेना है। तो पहले हम उद्धार पल्य बनाए, फिर उद्धार पल्य से पहले व्यवहार पल्य बनाए, व्यवहार पल्य से उद्धार पल्य से अद्धा पल्य, फिर अद्धा पल्य से अद्धा सागर, और फिर ऐसे अद्धा सागर से 10 कोड़ा कोड़ी सागरों का एक उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक अवसर्पणी होती है। तावती एव उत्सर्पणी, इतनी ही उत्सर्पणी होती है। अनेन अध्यापल्येन, इन्हीं अध्यापल्य के द्वारा नारक त्रेयक योनिजानाम देव मनुष्याणाम च कर्म स्थिति भव स्थिति आयु स्थिति काय स्थितिश्च परिच्छेतव्या। और इन्हीं अध्यापल्य के द्वारा, इसी अध्यापल्य के प्रमाण के द्वारा नारकी जीवों की, त्रियंचों की, देवों की, मनुष्यों की कर्म स्थिति,
उनकी भव की स्थिति, उनकी आयु की स्थिति और उनकी शरीर की स्थिति, इनको जानना चाहिए। इनका जो गणना की जाती है ये अद्धा पल्ल से या अद्धा सागर से की जाती है। जैसे कर्म की स्थिति है, अब मोहिनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर, तो ये जो सागर शब्द है ये कौन सा सागर है? ये अद्धा सागर है, ये अद्धा सागर से। जैसे आयु कर्म 33 सागर, तो ये कौन सा सागर है? ये अद्धा सागर है। ये कर्म स्थिति जब भी गणना की जाएगी ये सागर से की जाएगी। एक गाथा इधर इन्होंने लिखी है, व्यवहार उद्धार अद्धा पल्ला तिन्नेव होन्ति बोधब्बा शंखादीव समुद्दा कम्मठ्ठि दिवन्यदा तदिये। यहां बता रहे हैं व्यवहार, उद्धार और अद्धा ऐसे पल्ल तिन्नेव होन्ति, ऐसे 3 प्रकार के पल्य होते हैं, व्यवहार पल्ल, उद्धार पल्ल और अद्धा पल्ल। और इनसे क्या होता है? शंखादीव समुद्दा, जो द्वीप और समुद्रों की संख्या है, और कम्मठ्ठि कर्म की स्थिति का ज्ञान जो होता है वो वर्ण्यदा तदीये, इनसे ही वर्णित किया जाता है। व्यवहार पल्ले से कुछ नहीं नापा जाता है, व्यवहार पल्ले से तो उद्धार पल्ले की गणना की जाती है, इसलिए व्यवहार पल्ले बीज रूप में है। व्यवहार पल्ले में जितना समय लगा उसमें असंख्यात करोड़ वर्षों के समयों का गुणा करेंगे तो उद्धार पल्ले बनेगा। उद्धार पल्ले में फिर हम 100 वर्षों के जितने समय हैं उनका गुणा करेंगे तो ये अद्धा पल्ले बनेगा। फिर अद्धा पल्ले में हम 10 कोड़ा कोड़ी का गुणा करेंगे तब अद्धा सागर बनेगा। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों का एक उत्सर्पणी और एक अवसर्पणी होती है। 440 नंबर देखें, यथा एव एते उत्कृष्ट जघन्य स्थिति नृणाम तथैव। अब यहां कह रहे हैं जैसे उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति मनुष्यों की होती है तथैव उसी प्रकार से त्रियंचों की भी होती है। तो त्रियंचों के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, त्रियज्ञोनि जानाम च, त्रियज्ञोनि जानाम च। यहां बता रहे हैं त्रियंच योनि जितने हैं उनके भी इतनी ही लगानी चाहिए। चा शब्द से पूर्व सूत्र की परावरे और त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, ये दोनों शब्दों की अनुवृत्ति आएगी। तो त्रियंच योनि के जितने जीव हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम और जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त होती है। 441 नंबर, तिरश्चाम योनि ही त्रियक योनि, त्रियंचों की योनि को त्रियंच योनि कहते हैं। त्रियक गति नाम कर्मोदय आपादकम जन्म इत्यर्था, त्रियंच गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जो जन्म होता है वो जन्म वाले त्रियंच योनि के जीव कहलाते हैं, ये अर्थ लगाना है। त्रियक योनौ जाताः त्रियक योनिजाः, और जो त्रियंच योनि में उत्पन्न होते हैं उनको त्रियंच योनिजा कहते हैं। तेसाम त्रियक योनिजानाम उत्कृष्टा भव स्थिति त्रिपल्योपमा, ऐसे त्रियंच योनियों में जो उत्पन्न हुए हैं जीव उनकी उत्कृष्ट स्थिति भव स्थिति जो है वो 3 पल्य की है। जघन्य अंतर्मुहूर्ता, जघन्य अंतर्मुहूर्त की है। मध्य अनेक विकल्पा, और मध्य के अनेक विकल्प होते हैं। इस प्रकार से इति तत्वार्थ वृत्तौ सर्वार्थ सिद्धि संज्ञिकायाम तृतीयोध्याय, इस प्रकार से इस तत्वार्थ वृत्ति सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के 3रा अध्याय अपना पूर्ण हो गया। तो यहां पर आयु का वर्णन कर दिया कि कौन से जीव की कितनी आयु होती है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के जो कर्म भूमि है वहां की आयु हमने 6 कालों के परावर्तन के माध्यम से अलग अलग बताई थी। पहले काल में 3 पल्य, दूसरे काल में 2 पल्य, तीसरे काल में 1 पल्य, फिर चौथे काल में 1 पूर्व कोटि, फिर पंचम काल में 120 वर्ष और छठवें काल में 20 वर्ष। ये उत्कृष्ट स्थिति है। जघन्य स्थिति अलग अलग पाई जाएगी। और जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र की उत्कृष्ट स्थिति 1 पूर्व कोटि की होती है, जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है। जो हेमवत, हरि, देवकुरु, उत्तर कुरु इनकी है, इनके लिए काल के हिसाब से जोड़ा था। हेमवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि रहेगी, तीसरे काल का परावर्तन। हरि क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि, दूसरे काल का परावर्तन। और जो देवकुरु, उत्तर कुरु है इनमें पहले काल का परावर्तन, उत्तम भोग भूमि होती है। मानसोत्तर पर्वत के बाहर और अंतिम जो स्वयंभू रमण पर्वत है उस पर्वत के बीच में जितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं यहाँ त्रियंच ही त्रियंच होते हैं। और यहाँ पर जघन्य भोग भूमि की व्यवस्था होती है। जघन्य भोग भूमि का मतलब 1 पल्य की आयु होती है। स्वयंभू रमण पर्वत के बाद जो आधा स्वयंभू रमण द्वीप है और पूरा स्वयंभू रमण समुद्र है, यहाँ पर जितने त्रियंच हैं यहाँ चौथे काल का परावर्तन होता है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति 1 पूर्व कोटि की माननी चाहिए।
देवों की कितनी होती है, इसका वर्णन अब अपन चौथे अध्याय में पढ़ेंगे कि देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इनकी उत्कृष्ट जगन स्थिति क्या है, इसका वर्णन चौथे अध्याय में आएगा। अधोलोक में जो नारकी जीव है, नारकी जीवों की उत्कृष्ट जगन स्थिति क्या है, इसको अपन ने पहले 6 सूत्रों में पढ़ लिया कि उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर होती है। जघन्य स्थिति कितनी होगी, इसका वर्णन भी चौथे अध्याय में जो सूत्र आएंगे उसमें क्रम से किया जाएगा। यहां तक तीसरे अध्याय को अपन ने चित्र के माध्यम से संपूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया। हमारे अंदाज से लगभग जो जानकारी इस सरवार सिद्धि ग्रंथ से संबंधित थी वो सारी की सारी आपको दे दी गई है। इससे और अधिक यदि विस्तार में पढ़ना है तो त्रिलोक सार ग्रंथ है, त्रिलोय पन्नति ग्रंथ है और भी अनेक सारे ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से इनको और गहराई में जाना जा सकता है। कितनी गहराई है, अभी जो अपन ने समझा है ये मुश्किल से 1 या 2% समझा है। अभी 100% की गहराई बाकी है जो अन्य ग्रंथों में प्राप्त होगी। अन्य ग्रंथों में भी जितना भी पढ़ लेंगे उसमें भी पूरा नहीं है, क्योंकि ग्रंथ हमारे पास बहुत कम है, ज्ञान बहुत कम है। अवसर्पणी काल चल रहा है, बुद्धि की हीनता है, इसलिए उन ग्रंथों में भी कम लिखा गया, 6 उपसम की हीनता होने के कारण से। और कितनी गहराई है, तो अनंत गहराई होती है। इसको अपन ने समझने का प्रयास किया। अब आगे की कक्षा में कल से अपन चौथा अध्याय प्रारंभ करेंगे। चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन आएगा। ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है, देवता कितने प्रकार के होते हैं, उन देवताओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको अगली वीडियो में अपन समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।